Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? So friends, it's been more than 3 months that I've been making videos on how to ace the art of speaking English. Time and again, I've been teaching you the grammar, the different aspects of grammar, be the tenses or the parts of speech. And now I have kind of shifted my focus onto the vocabulary, and also I have been including phrases that are that we speak in day-to-day routine. And I found that I should try to teach English in a way that should be interesting, intriguing, and my viewers should find it fascinating. मुझे ये लगा कि इंग्लिश, देखिए कोई भी चीज़ अगर तो अंदर से चाहे, इफ यू रियली वांट टू लर्न इट, है ना, देन नोबडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग सो पर्टिकुलर थिंग. लेकिन थोड़ी झिझक रहती है, थोड़ा प्रॉब्लम रहती है सीखने के लिए. थोड़ा ऑफ कोर्स देयर हैज़ टू बी सम इंटरनल मोटिवेशन. लेकिन अगर कोई चीज़ सीखना चाह रहे हो, अगर उसे इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, है ना, आपको सीखने में मुश्किल ना हो, है ना, ज़्यादा परेशानी ना हो, तो मुझे ये लगता है कि वो चीज़ आप जल्दी से ग्रास्प कर सकोगे और जल्दी से सीख सकोगे. So lately what am I doing in my videos is that I'm trying to give as many vocabulary as I can. जितना अच्छा नया शब्दकोश मैं दे सकती हूँ वो दे रही हूँ, बता रही हूँ अपने व्यूअर्स को. Also day-to-day sentences, daily sentences that each one of us we speak फ्रॉम डे टू नाइट. सुबह से लेकर सिंस मॉर्निंग टिल नाइट जो भी हम लोग बात करते हैं वो सेंटेंसेस में लेके आ रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना. आप वो मैं आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद माई व्यूअर्स. अभी मैंने बात करी कि मैं चाह रही हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग हो, है ना, आप रिलेट कर सकें. तो इसलिए आज की जो वीडियो है वो मैं बॉलीवुड मूवीज़ के जो फ्रेजेस हैं, है ना, नॉट वेरी टिपिकल बॉलीवुड, बट येस एक दो सेंटेंसेस ऐसे मैं लेके आई हूँ जो बॉलीवुड मूवी से लिए गए हैं, और उनको आप कैसे बात करेंगे, कैसे उसको इंग्लिश में बोलेंगे, वो मैं सिखाऊंगी. आइए देखते हैं. द फर्स्ट वन इज मैं गिर सकता हूँ पर रुक नहीं सकता. Although I've said that it is a phrase taken from Bollywood movie, but yes, you can use this sentence, or you can use this phrase in your daily life also. When you feel a little down, bit down, है ना, you feel low, आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि मैं गिर सकता हूँ पर रुक नहीं सकता, है ना. तो उसको आप कैसे बोलेंगे? You will say I can fail but I can't stop. ठीक है, बोलते हैं ना, I'm facing so many obstacles in my life, but I can fall for a moment, but I cannot fail. मैं गिर जरूर सकता हूँ लेकिन हार नहीं मान सकता हूँ. ठीक है. The next one is जो सपने देखते हैं वही दुनिया बदलता है, या वही दुनिया बदलते हैं, है ना. This is also very common, and we do in a daily conversation we do speak these sentences when we get to hear some news कि उसने IAS क्रैक किया है, उसने PCS बन गई है, या कुछ भी इतने सालों से कोई मेहनत कर रहा था वो अचीव कर लिया, तो बोलते हैं ना जो सपने देखता है वही दुनिया बदलता है. सो हाउ यू गोइंग टू से दिस इन इंग्लिश? यू विल से दोज हु ड्रीम चेंज द वर्ल्ड. जो सपने देखता है, दोज हु ड्रीम चेंज द वर्ल्ड, है ना. नेक्स्ट इज खुद पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है ना. खुद पर भरोसा. अब खुद पर भरोसा को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ बिलीफ. देखिए दो काम होंगे, आप नए नए वर्ड्स भी सीखेंगे, है ना, और आप सेंटेंसेस में उनको कैसे फॉर्मेशन करना है, उसका क्या ट्रांसलेशन होगा, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वो भी आप सीखेंगे. तो खुद पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है. सेल्फ बिलीफ इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, और यू कैन ऑल्सो से दैट सेल्फ बिलीफ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ. सबसे बड़ी ताकत है. ठीक है ना. ये इंटरेस्टिंग. मैं बोलता कम हूँ करता ज्यादा हूँ. आई स्पीक लेस डू मोर, है ना. I speak less, do more. This is I've taken it from a movie Pushpa. Pushpa सिर्फ एक नाम नहीं, पुष्पा मतलब ब्रांड. पुष्पा isn't just a name, it means brand. ठीक है. Isn't आपका is not है. ठीक है ना. ओ को हटा के isn't हो गया. So पुष्पा isn't just a name, it's a brand. It means brand. Yeah, it is a brand. See, my only, why I have, written down these phrases, because I really want you to understand, I really want my learning, my teaching for you to, you should find it interesting, okay? मुझे फर्क पड़ता है
Now, although I've taken it from a Bollywood movie, but हम we do speak this sentence. मुझे फर्क पड़ता है, तो it matters to me या it does matter to me. अगर होता मुझे फर्क नहीं पड़ता है तो it does not matter to me. देखिए सेंटेंस एक है ना, फर्क पड़ने को क्या बोलेंगे, मैटर, METTER वाला, केमिस्ट्री वाला मैटर नहीं, इंग्लिश वाला मैटर, ठीक है। दैट इज मैं हार नहीं मानती या मैं नहीं हार मानता, हार मानने को बोलते हैं गिव अप, ठीक है। आई गिव अप या आई डू नॉट गिव अप, मैं हार मान गई, आई गिव अप, मैं हार नहीं मानती, आई डू नॉट गिव अप, ठीक है ना। सेंटेंसेस इजी। अब ये तो अगर आपको बोलना है, अगर आपकी दिनचर्या में डे टू डे लाइफ में अगर ये कॉन्वर्सेशन आए तो आप आराम से बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज, तुम्हें क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगा, है ना। फ्रेंड्स के साथ ये बात हो जाती है, तुम्हें क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगा, तुम लोग कैंटीन चले गए खाना खाने, लंच करने कैंटीन चले गए। सो हाउ आर यू गोना से इन इंग्लिश, यू विल से व्हाट डू यू थिंक आई वोंट कम बैक, ठीक है। तुम्हें क्या लगा, हाँ, तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो साहिल मैं ही हूं, हाँ, no matter how big the storm is, I am the shore. Storm होता है तूफान, ठीक है। शोर होता है साहिल या किनारा, ठीक है। देखिए दो वोकैब सीख लिया आपने, है ना। अगर आपको बोलना हो कि तूफान आ रहा है तो आप बोल सकते हैं स्टॉर्म इज कमिंग, ठीक है। और आपको शोर साहिल किनारा के बारे में कोई बात करनी है या आपको बोलना है कि मुझे समुद्र के किनारे चलना अच्छा लगता है, तो आप बोल सकते हैं आई लाइक टू वर्क ऑन द शोर ऑफ द बीच, ठीक है, इन द बीच। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, द मूवी इज नॉट ओवर येट माई फ्रेंड, या द मूवी इजंट ओवर माई फ्रेंड, द मूवी इजंट येट ओवर माई फ्रेंड, ओके। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। Dialogue taken from Gadar 2 movie. India was, is and always will be glorious. ठीक है, जिंदाबाद को हम बोलते हैं glorious. था, है, रहेगा, was, is and always will be. ठीक है, तो देखिए आपने कैसे सीखा, नए वर्ड सीखे, सेंटेंसेस आपने सीखे कि अगर हिंदी में है तो उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।